नमस्कार, इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज हमें आगर मालवा विधानसभा में, दरअसल यहां 2018 में चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के बाद यहां मनोहर ऊंटवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते, पर दुर्भाग्यवश वो रहे नहीं, लिहाजा उपचुनाव होना है। लेकिन उपचुनाव अकेले यहां नहीं होना, बल्कि 28 सीटों पर होना। पर यह सीट अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और 2018 के जब चुनाव हुए तो भी ये सामने आया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या होगा, क्या है यहाँ के मुद्दे, तो मेरे साथ इस वक्त तमाम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं इलेक्शन इंपैक्ट के जरिए कि क्या होगा इस चुनाव में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये पद खाली हुआ है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2018 में यहां से चुनाव जीती, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यवश आपके नेता रहे नहीं, अब क्या देख रहे हैं? वैसे आगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चुनिंदा समय पर ही कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। जनसंघ के जमाने से ही आगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की गढ़ रही है। हमारे प्रदेश के बहुत ही जाबाज नेता आदरणीय मनोहर जी ऊंटवाल का अस्वस्थ होने के कारण उनका देहावसान हो गया है, जिसके कारण हमारी सीट रिक्त हुई है आगर की। भारतीय जनता पार्टी ने आगर में इतने विकास कार्य किए हैं कि उनकी लिस्ट अगर बनाई जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। हम इन्हीं मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और अधिक से अधिक मतों से यहां से जीतेगा। नहीं, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सीट जो रही है वो परंपरागत सीट रही है भारतीय जनता पार्टी। कई दफा हम देख के जब परंपरागत सीट हो जाती है तो जिस तरह का विकास होना चाहिए, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं उसको लगता है कि ये तो परंपरागत है और चुनाव हमें जीतना। लेकिन अब सियासत बदल रही। भारतीय जनता पार्टी ने जब आगर को जिला बनाया, जिला बनाने के बाद यहाँ पर जो जिले की हर आवश्यकता होती है, एसपी ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो या तमाम तरह के जो भी विभाग हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने यहाँ पर दिए हैं। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आगर में एक नया इतिहास रच के इतना काम किया है कि हम उन्हीं मुद्दों के साथ में आने वाले चुनाव में जनता के सामने जाएंगे और इस चुनाव को अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, जैसा ये कह रहे हैं कि इस बार जो मुद्दों को लेकर हम पिछली दफा, हम आपको बता दें कि शाजापुर में पहले कभी आगर रहा करता था, बाद में आगर मालवा एक अलग जिला बन गया और इस जिले में कई काम हुए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। लेकिन कांग्रेस के भी तमाम सारे लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से विकास के दावे किए जा रहे हैं? 2018 में भी आप चुनाव में थे, लेकिन नजदीक आते आते आखिर हार का सामना करना पड़ा, पर अब ये उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि बहुत लंबी लिस्ट है विकास की, कोई बड़ी अच्छी एक दो लिस्ट ही मुझे बता दे कि ये कौन सी लिस्ट है। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट तो मिलेगी आपके इनके भूतपूर्व विधायकों की। विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 55 साल तक विधायक रहा, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं किया। अपना स्वयं का विकास हुआ है, लेकिन इस शहर को, हमारे जिले को आज तक कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है। हमारे जमाने में, अर्जुन सिंह जी के जमाने में जो बड़े टीलर डैम वगैरह बने हुए थे, परसुगढ़ी का डैम बना हुआ था, इसके अलावा इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया, कोई बड़े काम नहीं किए। जो ग्रिड हमने दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 10 बनाए थे वही ग्रिड रहे। इसके अलावा अभी हमने, हमारी जो 15 महीने की सरकार थी, इस 15 महीने की सरकार में हमने 29 फरवरी को 2020 को माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा जी के नेतृत्व में हमने 7 डैम दिए। हड़ाई का डैम दिया हमने, भादवा का डैम दिया हमने, और उनका भूमि पूजन कर दिया, टेंडर लग गए। 24 फरवरी के दिन हमने 11 ग्रिड स्वीकृत किए, जिसमें घुराशाह से लेकर सब है। उन ग्रिड का भी भूमि पूजन हमने हमारे प्रियव्रत सिंह जी के नेतृत्व में किया। हमने हमारे क्षेत्र में 11 करोड़ के रोड माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन वर्मा जी से लिए, जबकि हमारा विधायक नहीं था। और सही कह रहे हैं वो कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन इस गढ़ को गिराने जा रहा है, ढहाने जा रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर विधायक जीतने जा रहा है। चलिए, दावा है कि कांग्रेस का जो विधायक यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन ये तो जनता तय करती है। पर विकास के दावे दोनों ही तरफ से किए जाते रहे। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ चुनाव जीती है, तो उम्मीद भी बीजेपी से बहुत ज्यादा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो 15 महीने के कार्यकाल में इतना कुछ कर दिया, कई डैम का जिक्र कर रहे हैं। आप लोग तो कई वर्षों तक रहे, फिर भी नहीं कर पाए। कुंडालिया वृहद परियोजना जो मध्य प्रदेश के इतिहास में इस शाजापुर राजगढ़ जिले को मिली है, वह कहीं
किसी से छुपी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिर्फ काम के दम पर ही अपने विधायक जिताए हैं। और जहां तक पूर्व विधायकों की सूची की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता निर्माण की व्यवस्था है और एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को मौका दिया और उन्हें विधायक बनाया। अगली बार नए व्यक्ति को मौका दिया। यहाँ परिवारवाद वंशवाद चलता नहीं है, इसलिए इनके इस प्रश्न का ये उत्तर है। दूसरी बात विकास की है तो शाहजहांपुर आगर जब अविभाजित जिला था, मैं चूंकि छात्र संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ सिर्फ 3 कॉलेज थे। आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बड़ौद को कॉलेज मिला, बड़ौदिया को कॉलेज मिला, नलखेड़ा को कॉलेज मिला। तो आप बताइए यदि काम नहीं होते तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 70 साल कांग्रेस ने राज किया और जिले में 3 कॉलेज थे और आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार ने इस जिले को 9 कॉलेज वर्तमान में दिए हैं। परसों शिवराज जी ने बड़ौद में अपने विज्ञान संकाय की घोषणा की है। विधि संकाय जो यूपीए सरकार की नीतियों के कारण बंद हुआ था, कि बार काउंसिल के नियमों के कारण बंद हुआ था, उसे माननीय मोहन यादव जी ने घोषणा की है, उसको हम शुरू कर रहे हैं। और उद्योग के क्षेत्र में उद्योग विभाग को तनोड़िया के पास 300 एकड़ जमीन अलाटमेंट करके इस क्षेत्र को हम रोजगार देना चाहते हैं। और मैं निश्चित इस क्षेत्र के कार्यकर्ता जो दिन और रात हमारे यहाँ बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 25,000 से अधिक मतों से यहाँ पुनः विजय होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कह भी दिया कि 25,000 से अधिक मतों से जीत जाएंगे। अभी तो मत डलना है, प्रत्याशी भी होगा और क्या होगा, लेकिन विकास के तमाम तरह के दावे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह दी। यहाँ कुछ दिन पहले ही यहाँ शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी घोषणा कर दी, उससे पहले कई कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन जब आपको मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया। ये चुनाव है हमारा 15 साल बनाम 15 महीनों का। कमलनाथ जी ने ऐसी योजनाएं लागू की है जो भाजपा की सरकार ने आज तक की नहीं। गौशालाएं, प्रत्येक पंचायत में गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली पे। आज नगर में लोगों को हजारों लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, किसी को 20,000, किसी को 25,000। कमलनाथ जी की सरकार में मात्र 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलता था। हम 51,000 रुपए कन्यादान योजना में 51,000 रुपए कन्याओं को मिला है। वो मामा कहते थे कि मैं तो मामा हूँ, भांजियों को तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। कमलनाथ जी ने दिया 51,000 रुपया प्रत्येक भांजियों को। और ये विकास की बात करते हैं, सिर्फ कागजों में घोषणा है। कॉलेज बड़ौद में कोई शुरू नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में घोषणा होती आ रही है। अभी तक इनकी कभी भी कोई इनका विकास धरातल पे दिखता नहीं है। इनका धरातल पे कोई विकास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ विपिन वानखेड़े कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित भी हो चुके हैं और विपिन ही पिछली दफा यहाँ चुनाव मैदान में थे, लेकिन 2700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। विपिन वानखेड़े खुद एनएसयूआई के नेता है, युवाओं से जुड़े हुए नेता है, लेकिन जब 15 महीने की सरकार आई तो लोग ऐसा कहते हैं कि शायद वो ये समझ रहे थे कि अगले 5 साल बाद चुनाव होना। तो ये जो मुद्दा बार बार जब लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि कई दफा इसका दुरुपयोग भी हुआ। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, उन्होंने तो हारने के बाद भी जनता के बीच में काम किया। हमने अभी जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि आगर में कुछ नहीं दिया, 4 करोड़ रुपए हमने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय जयवर्धन सिंह जी ने दिया। हमने अब कॉलेज की बात हो रही थी, कॉलेज की बात कर रहे हैं कि हमने खोल दिया कॉलेज। तो यहाँ पे लॉ कॉलेज था, उसे खत्म करवा दिया है, जो अंग्रेजों के जमाने से हमारे यहाँ चला आ रहा था। ये कॉलेज जो पुराना कॉलेज शासकीय कला था वही था। अब शाहजहांपुर खोला ना तो बिल्डिंग के पते ना प्रोफेसर के पते, कागजा में खोल के और आगे एक छोटा मोटा अपने कमरे में लगा के याद दुआदरे हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। चुनाव जब होते हैं तो घोषणाएं भी बहुत होती है और काम की बातें भी बहुत होती है, लेकिन चुनाव के बाद आखिर कहाँ जाती है घोषणाएं, कहाँ जाता है विकास? वो कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों में खोल दिए, बल्कि एक कॉलेज तो आपने खत्म कर दिया। लॉ कॉलेज विधि जो का कॉलेज था, वो यूपीए सरकार ने जो एक अध्यादेश लाए थे, मैं एडवोकेट भी हूँ, उस अध्यादेश के कारण पूरे देश में करीब 675 कॉलेज बंद हुए थे। उसमें आगर का जो यहाँ के लोगों ने, अंग्रेजों के जमाने में कॉलेज विधि का यहाँ चालू नहीं हुआ। माननीय महोदय की जानकारी ठीक नहीं है। यहाँ के लोगों ने 66 में 1966 में घुघरिया जी और यहाँ के तमाम समाज सेवियों ने मिलकर प्राइवेट कॉलेज खुला था। उसको बाद में जन भागीदारी से हमने चलाया। मैं 2 बार जन भागीदारी का सदस्य भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पक्का पता है कि वो शासन की यूपीए सरकार की नीतियों से लॉ कॉलेज बंद हुआ था और उसको हम दावे के साथ 2021 में आकर में लॉ कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार खोलेगी। जिम्मेदार कौन? वो यूपीए के समय बंद हुआ था। देखो, भपकी देने में तो इनका कोई तोड़ नहीं है। सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर में बंद नहीं हुआ, नवीन कॉलेज में शाहजहांपुर में बंद नहीं हुआ। जो काम मैंने अंग्रेजों का इसलिए बताया कि ये अंग्रेजों की नीतियां पसंद है इनको। अगर कांग्रेस की कह देता तो कि नेहरू जी ने ये करा। ये कॉलेज ही कांग्रेस की देन है। पहले इसको कांग्रेस के नेताओं ने प्राइवेट संस्था बना करके खोला है, आपने नहीं खोला है। समाज सेवी कांग्रेस के थे, आपके नहीं थे सारे। उसको फिर गवर्नमेंट के तब्दील किया।
इनको अंग्रेज की नीतियां पसंद है। अगर कांग्रेस की बात करोगे, ये कहिए क्या? कांग्रेस की देनी है ये उन समाज सेवियों की, आज वो यहाँ पे है नहीं, उनके ऊपर झूठा आरोप है। उन समाज सेवियों ने इस कॉलेज को चलाया है, वो भविष्य में बाद में जाकर के वो एक शासकीय कॉलेज बना है। अगर कॉलेज का इतिहास आज भी उसका पूरा अगर के शासकीय भवन में है लिखा हुआ है। और जैसा कि अभी बताया कि 51,000 इस आगर जिले में एक भी ऐसी बेटी बता दे जिसको इनकी सरकार ने 51,000 रुपए दिए हैं तो वो कह रहे हैं आगर में। दूसरी बात शादी के कन्या विवाह के, दूसरी बात कन्याओं के लैपटॉप ये ले गए। आपने चुनाव में घोषणा करी थी कि हम बच्चों को स्कूटी देंगे, स्कूटी तो दूर है, उस स्कूटी की बैटरी तक आप दे नहीं पाए। मोबाइल जो शिवराज सिंह जी की सरकार देती थी वो मोबाइल भी आप दे नहीं पाए उन बच्चियों को। कन्या अभिभावक पेंशन होती थी वो आपने गायब कर दी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको आपने बंद करने का पाप किया है। इस डेढ़ साल के इस छोटे से कार्यकाल में आपके ही नेताओं ने आपको घर पहुंचाने का काम करा है। और रही बात आगर में विकास की, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है आगर और सुसनेर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। लॉ कॉलेज चालू होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ चालू हो चुका है, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे मनोहर जी उटवाल ने चालू कर दिया है। यहाँ पर ऐसी अनगिनत विकास के मुद्दे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जब आते हैं तो लैपटॉप भी मिलता है, स्कूटी भी मिलती है, वचन पत्र में आता है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और यही सब मुद्दे जब अगले चुनाव में होते हैं सामने, अब फिर एक वचन पत्र तैयार हो रहा है, फिर अपना एक घोषणा पत्र तैयार होगा, लेकिन जनता क्या करे इसको लेकर? भाजपा के पार्षद हमारे भाई मनीष सोलंकी जी ने कहा कि 51,000 रुपए अगर जिले में तो क्या कहीं भी मिले तो वो राजनीति से इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगर नगर पालिका में चैलेंज दे रहा हूँ मनीष सोलंकी पार्षद को कि आगर नगर पालिका से कितने लोगों को 51,000 रुपए मिले होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भाजपा के पार्षद 6,000 से ऊपर घोषणा ये भाजपा के पार्षद मनीष सोलंकी जी को संन्यास लेना पड़ेगा। वे बाबा बैजनाथ की तरफ हाथ करके संन्यास 5,000 संबल योजना के माध्यम से अंत्येष्टि सहायता मिलती थी, वो आप लोग डाल नहीं पाए। 2 लाख का बीमा होता था, आपकी सरकार ने वो नहीं दिया। 51,000 में ये झूठी जानकारी दे रहे होंगे तो मैं ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ झूठी जानकारी 51,000 आगर में कोई को भी नहीं मिला। संन्यास लेने का काम हमारा नहीं है। हम सब कांग्रेस छोड़ देंगे अगर ये जो मनीष भाई कह रहे हैं कि मतलब महिला को नहीं मिलेगा। 51 लोगों को मिला है पैसा और सारी सुविधा हम दे रहे हैं। किसी के संन्यास की जरूरत नहीं, किसी के संन्यास की जरूरत नहीं है। आप लोग सब युवा है, अभी बने रहिए। बाबा बैजनाथ यहाँ होते, उनकी कसम भी वो खा रहे हैं, बैजनाथ की कसम खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। पर मेरी जहाँ तक नॉलेज में है वो नहीं है। 10 दिन में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के उनने कहा था 10 दिन में इंगुली पे गिनाया था। 10 दिन में अगर नहीं होता है तो मैं संन्यास ले लूंगा, मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। 51,000 मिले, 51,000 वो तो बोल रहे हैं लोगों को मिल गए। 51,000 रुपए किसी के खाते में नहीं गए, सूची टांगने मात्र से कुछ होता नहीं है। और जहाँ तक हमारी बहन ने कहा कि हम सब कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, तो कांग्रेस पार्टी में यह बात बिल्कुल इनकी सही है कि कब कौन कांग्रेस छोड़ दे, कब इनका कौन नेता छोड़ दे, विधायक छोड़ दे, सांसद छोड़ दे, मंत्री छोड़ दे। ये कांग्रेस ये तो अरे 1 मिनट, कांग्रेस छोड़ दे। अरे हो सकता है विधानसभा के बाद नहीं, अगर घर में अगर कुछ बात हुई, अपनों ने अपनों को मारा, घेरों में क्या दम था, जहाँ कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। अगर सिंधिया जी साथ देता था आज हमारी सरकार नहीं जाती, कमलनाथ सरकार ने कहती नहीं। वचन तो कांग्रेस का वचन पूरा करती है, ये कांग्रेस का वचन पूरा करती है ये। और अभी भी पूर्ण उम्मीद रख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और बनेगी ही। वो बिकाऊ जो है नहीं, पैसों में बिक गए, वो काम नहीं आएंगे। ये भैया बाद में देना प्रूफ। अरे प्रूफ बाद में देना। मैं दिखा रहा हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ आपकी सूची में। अपने लोग क्यों चले गए आपके पास? अभी पारुल साहू अभी कह रहा था मेरा दोस्त, अभी पारुल साहू रमा और कितने भाजपा के आ रहे हैं, भगदड़ा बुधर मच गई है। और ये जीतने भी गए, ये रद्दी थी हमारे यहाँ, रद्दी का माल बिकाऊ था, कबाड़ी है ये कबाड़ी रद्दी का माल पूरा देश में ये रद्दी का माल खरीद रहे हैं। पिछले चुनाव में आप उनके नाम पर वोट ले रहे थे, वो आपके लिए वोट ले रहे हैं, वो रद्दी आपके पास से चले गए तो रद्दी हो। बात तो सुने, उसमें अभी आपने कहा क्या 4,000 रुपए, हम 4,000 रुपए देने वाले थे। 2.5 महीने में हमारी सरकार हाजिर रही, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। हमने 150 रुपए का 600 रुपए पेंशन कर दी। हम उसके दूसरी योजनाएं लाने वाले थे, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। अरे तुमने खरीद के नोट से सरकार बनाई, हमने वोट से बनाई थी और नोट की सरकार बनाई। नोट और वोट की सरकार है, नोट और वोट की सरकार। नोट भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं
कि आज ये बोलते हैं कि हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। हमारे कुछ लोग चले गए जिन्हें हम गद्दार भी कह रहे हैं और खुल के कह रहे हैं, चले गए। अगर इनमें दम है तो उन लोगों की टिकट काट के और फिर चुनाव लड़के दिखाए। क्यों दे रहे? वो तो टिकट इसीलिए दिया ना, क्यों दे रहे? तो खरीदे है ना, तो दिए। जब खरीदे आप लोग ने खरीदे हैं विधायक। कांग्रेस को सत्ता जाने का इतना दुख है हर कार्यकर्ता को, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगा रही है। और आने वाला विधानसभा चुनाव 28 सीटों पर इन लोगों को जवाब देगा। जो महाराज इनके लिए कल पूजनीय थे, आज उनके लिए रद्दी हो गए। तो इनके कार्यकर्ता आज इनका कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बनाती है। और जनता तय करेगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। और डंके की चोट शिवराज सिंह की सरकार रहेगी। 28 विधानसभा के उपचुनाव है। आप सही है कि हम सही है तो जनता तय करेगी। जनता जी। जय भवन सिंह पवैया चिल्ला के थक गया कि झांसी की रानी का हत्यारा सिंधिया और ये उनको हत्यारा कहते थे। और आज इनके पूजनी हो गए, आज इनके पूजनी हो गए। लेकिन वो जब चिल्ला रहे थे तब आपके साथ थे सिंधिया, आप हटा देते। नहीं आप बता, सुने ना, सुनिए आप। सिंधिया जी ने कहा था कि सरकार हमने इसलिए गिराई कि हमारे अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। हमने 2 लाख का बोले, कांग्रेस ने मुआवजा नहीं दिया। तो आप इतने अगर निष्ठावान थे, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी से 35 करोड़ रुपए मत लेते और यूं कहते कि पहले मेरे किसानों के खाते में 2 लाख रुपए डालो, पहले मेरे अतिथि शिक्षकों को नौकरी दो। लेकिन 14 मंत्री बना के गप अंदर राज्यसभा में। लेकिन वो यही कह रहे थे कि आपने काम नहीं किया, 2 लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए मैं सड़क पर आया। तो वही तो कह रहा, सुनो तो अब ये बात भाजपा से शर्त रखते ना, भाजपा से क्या पहले 2 लाख रुपए डालो, पहले अतिथि शिक्षक को नौकरी दो, उसके बाद में ज्वाइन करूंगा। आप लोग ये कर देंगे, जो छूट गया वो कर देंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, नियत है, नेता है और कार्यक्रम है। इनके पास ये सिर्फ चुनाव में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, नीति नियम चाल चरित्र चेहरा, आप तो नए चेहरे को ले आए अपने। नया चेहरा नहीं, वो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ जब ये उज्जैन और इंदौर के दौरे पे सिंधिया जी आए तो आपने मीडिया ने भी परिवर्तन देखा। वो अब नेता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है कि यहाँ कर। लेकिन ये सूची है, ये सूची भी ये लोग दिखा रहे हैं। आप देखिए कि धीरे धीरे कर ये चुनाव पूरा चरम पर होने लगा है। और जब कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंच रहे तो भाजपा मंडल अध्यक्ष की भाभी को भी यहाँ दिखा रहे, कौशल्या भाई रेखा बोल रहे कर्जा माफ हो गया। इस बार के चुनाव में किसान कर्ज माफी भी बड़ा मुद्दा है। इस बार के चुनाव में किसान कर्ज माफी भी बड़ा मुद्दा। 61,401 रुपए कर्जा माफ हुआ नहीं, लेकिन 61,000 माफ हुआ है किसान का कर्ज। ये जो सूची आप किसान कर्ज की दिखा रहे, 61,000 माफ हुआ। लेकिन कई किसान तो ऐसे जिन तक नहीं, जबकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि 10 दिन के भीतर कर्ज माफ हो जाए। हमने जैसी हमारी सरकार बनी, हमने 10 दिन के अंदर साइन कर दिया। और साइन करने के बाद माननीय कमलनाथ जी ने 2 पत्र भेजे। एक तो भेजा सहकारी बैंक को, एक नेशनलाइज बैंक को भेजा कि मेरा जितने भी किसान है इसकी जवाबदार मध्य प्रदेश की सरकार और मैं कमलनाथ हूं। कोई भी इनसे किसी प्रकार की वसूली ना करे और इसका समस्त जवाबदार मध्य प्रदेश की सरकार है। उसके बाद बताओ किसी का ट्रैक्टर खींच रहा हो, बताओ किसी की भैंस खींची हो, बताओ किसी के साथ बताइए। वो डिफाल्टर घोषित हो गए। वो कांग्रेस की सरकार के नाम को आज भी रो रहे हैं, जो 0% ब्याज। हमारे भाई बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सबका कर्जा माफ कर दिया। कर्जा माफ तो नहीं हुआ, बल्कि हमारे किसान डिफाल्टर घोषित हो गए। उनको खाद बीज कुछ भी नहीं मिला। डिफाल्टर हो गए, आप सूची दिखा। वो कह रहे हैं डिफाल्टर हो गए आप, सूची दिखा। एक सेकंड, मैं मेरे भाजपा के साथियों को खुला चैलेंज देता हूं कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के भाई का कर्जा माफ हुआ है। अगर नहीं हुआ तो या तो FIR कराए या हम पे FIR कराए। वो कह रहे कर्जा माफ हुआ नहीं तो आप FIR दर्ज करा दीजिए। हम हमारे कार्यकाल में भी हमारी शासन की योजना है, उसका लाभ प्रत्येक मध्य प्रदेश वासियों को मिलता है। उनका खेत है, वो अगर पात्रता, पर ऐसे किसान भी तो हैं जिनने इनका घोषित कर दिया, आज तक प्रमाण पत्र दे दिए पर उनकी राशि में आज तक जमा नहीं है। वो डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं। उनको किसानों को चोर बनाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया है। उस प्रकार की किसानों के साथ इन्होंने जो छलावा किया है, उस पाप के कारण 15 महीनों में इनकी सरकार वापस हो गई है। और
माननीय शिवराज सिंह जी ने एक बार भी उन्हें कहा 15 महीने के बाद जब बैठे हैं कि हमारे यहाँ खजाने की कमी है, एक बार शिवराज जी का कहीं से भी लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाएंगे पर किसानों को रोने नहीं देंगे, किसानों को रोने नहीं देंगे, किसानों को रोने। जी सुनो, 15 साल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया ना, उसको इन्होंने 15 महीने की चलती हुई सरकार को गिराया है। जनता ने वोट कमलनाथ जी को दिए थे, क्यों सत्ता चली गई, क्यों सत्ता चली गई? कांग्रेस को वोट जो दिया लोग इन्होंने। जो लोग गए वो गए वो आपके लोग थे। 2018 में आपका चेहरा थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप लोग क्यों नहीं हमारा समझे? कोई चेहरा नहीं, हमारा चेहरा कांग्रेस थी, कांग्रेस को वोट दिया। हमारा कोई नॉमिनेट नहीं हुआ था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नॉमिनेट नहीं था, कोई नॉमिनेट। हमने तो सिंधिया के नाम पे नहीं दिया है, हमने कमलनाथ जी के नाम पे वोट दिया हमने। और ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीति से चलती है। अरे नोट से चल रही है भारतीय जनता पार्टी, नोट से चल रही है, और नोट के ऊपर वोट कैसा होगा? हाँ, की बात करते हैं। जवान दुल्हन बता के सूरत को बिठा दिया, सिंधिया जी के नाम पे वोट मांगे और बिठा रहे कमलनाथ को, ये क्या है? ये वो कह रहे हैं जवान दुल्हन बना के इस बूढ़े को बिठा दिया। 15 साल का इतिहास उठा लो, 15 साल का इतिहास उठा लो, उनमें क्या जवान, सभी जवान थे क्या? जवान चेहरा बताया, जैसा चेहरा था वैसा आज से 15 महीने तक था। 15 साल का इतिहास उठा लो, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। 15 महीने का इतिहास उठा लो, कोई किसान ने आत्महत्या नहीं करी। अभी 6 महीने में देखो कितने किसानों ने आत्महत्या करी। आगर विधानसभा में बीमा के नाम पे 5-5, 7-7 रुपए बीमा की राशि आ रही है, किसान रो रहे हैं। 5 रुपए। मैं हमारे पार्षद भाई को अवगत करा देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों बड़ौद में घोषणा की है कि आगर विधानसभा का जो बीमा आया है, आगर विधानसभा में जो बीमे की प्रीमियम आई है उसको पूरे पे होल्ड करा दिया है। उसकी पूरी जांच हो रही है, उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद बीमा डलेगा। कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो उसकी एक निर्धारित राशि होती है बीमे की, वो जमा कर जितना नुकसान आप बताओगे उतना मुआवजा मिलेगा। नुकसान तो इन्होंने बताया ही नहीं और रिपोर्ट पेश करी नहीं, और 2 रुपए ने 7 रुपए। अरे करते आए हैं, इन्होंने 50,000 की घोषणा करी थी। ये भाजपा लोग खड़े हैं, यहाँ इनसे पूछिए कि 50,000 रुपए माफ हुए क्या? कमलनाथ जी ने बोला था मैं 2 लाख तक का कर्जा माफ करूंगा, हुआ कि नहीं हुआ? फसल वो कह रहे हैं 50,000 आपने भी माफ करने की बात कही थी, अभी तक नहीं। हमने माफ करने की कोई बात नहीं कही थी। उसके बाद मेरी बात सुनो, हमारे भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो अभी फसल का नुकसान हुआ है उसका 70% नुकसान माना है, वो तत्काल उसका निरीक्षण करके कलेक्टर महोदय को आदेश कराया कि उसके सर्वे कराया जाए, उसकी लिस्ट भेजी जाए ताकि उसका मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र, उसके कार्यकाल में आप किसी गांव वाले से छावनी नाके पे पूछ लेना, बड़ोदर चौराहे पे पूछ लेना, भोपाल के किसी चौराहे पे पूछ लेना, मध्य प्रदेश में अरे सबसे ज्यादा आत्महत्या कर पैसे इतने जो शिवराज सिंह ने पाला, मुआवजा जो दिया, वो मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, पहली बार। आंगनवाड़ी की 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी, पेंशनर को पेंशन नहीं दी, नौकरी पैसा नहीं दे रहे, किसी को कुछ नहीं दिया। और झूठ बोला, 4 महीने से तो आंगनवाड़ी के पैसे नहीं है। कमलनाथ जी के सरकार में बेचारा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, 5-5, 6-6 साल हो गए थे, 5-5, 6-6 महीने हो गए थे। वो बोलते थे कि कहाँ की सरकार आ गई, हमको वेतन ही नहीं मिल मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? घर का अगर मुखिया ही रो रहा है मेरे पास पैसे नहीं, ये कौन सी बात हुई? पैसे कैसे लाना पड़े, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। इतिहास में हजारों करोड़ों रुपए का बजट मध्य प्रदेश के इतिहास में 2,00,000 करोड़ का बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज पेश किया, लेकिन बजट का जी 2 लाख हजार नहीं, 2 लाख करोड़ का। इनसे मुझे पूछ ले कि आप बीमा कितना जमा कराते हैं मोटरसाइकिल से? अगर उसका 5,000 लगता है कि आप 3,000 में करा लेते हैं। जितना बीमा की राशि थी उतनी हमने जमा की। अब कितना नुकसान हुआ यह रिपोर्ट तुमने दी थी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। आगर में विकास की बात करिए, आगर आगर में डिबेट है, इनसे पूछिए, सब नेता है, नगर पालिका से भी जुड़े हैं, विधानसभा स्तर के और जिले स्तर और प्रदेश स्तर के नेता हैं। आगर में जब अतिक्रमण टूटा, गरीबों के आशिया ने तोड़े, जब कांग्रेस के नेता, जब विपिन भैया कहाँ गए थे, हमारे विपिन भैया कहाँ गए थे जब लोगों के मकान तोड़े, जब यहाँ लोगों ने खून के आंसू रोए। और आगर जिले मैं आपको कहना चाहूंगा,
आप टोल टैक्स से आइए, बाबा बैजनाथ तक जाइए, माँ बगलामुखी तक जाइए, इस आगर से कोई रिश्तेदार आता जाता है हमारा और निकलता है तो कहता है कि 15 साल पहले आगर क्या थी और आज आगर कैसी लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी की अतिक्रमण की बात कर देता हूं मैं। ये अतिक्रमण तोड़ने की बात कर रहे हैं। इन श्रीमान जी के पार्षद नगर पालिका का उपाध्यक्ष, उनकी थी सारी दुकानें अतिक्रमण में, उन पे तो और 15-15 लाख 16-16 लाख में 1 मिनट ये गंगा की लोटी तोक ले, 16-16 लाख में पगड़ियों में 30-30 लाख में लोगों को दे रखी थी और उसमें से लाभ कमा रहे थे 15 साल में। ये विकास किया इन्होंने अपना खुद का। आपने रोजगार छीनने का काम करा, ये बात सही है, उनके पास आवासीय पट्टे थे उन लोगों के, पर उनने अपना कैसे न कैसे करके रोजगार चला रहे थे। ये लोग 19 तारीख के पहले तो बहुत अच्छे लोग थे, शांत थे बिल्कुल, और जिस दिन सीएम साहब की सभा हुई 19 तारीख के बाद, उस दिन से बोरा गए, तो सीएम साहब की सभा ऐसे हुई कि इनका दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। क्या सभा फेल हो गई, सभा फेल है। जय जय कमलनाथ। तो ये आगर मालवा है, यहाँ चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जिंदाबाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का संकट हम सबसे कह रहे हैं दूर रहिए, दूरी बनाइए। पर यह जरूर है कि यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा सामना होगा। दावे दोनों के अपने अपने, लेकिन ये तो जनता फैसला करेगी कि आखिर होगा क्या। नागेश के साथ मनोज सैनी, ND24 आगर मालवा।